हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जय गुरु कोचिंग सेंटर। आज फिर से मैं आप लोग के सामने कुछ न्यू वर्ड्स लेकर आया हूँ। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर से वर्ड लिया हुआ है। अगर आप इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, देन you have to must watch this series. I am coming daily by taking some new words. Okay, so without any delay, shall we start now? Yeah. So first word is binge. Binge means overeat. मतलब जहां भी आपको ज्यादा खाने के सेंस में बोलना है ना, you can use binge. Okay, the kids binge on ice cream. मतलब बच्चे आइसक्रीम बहुत खाते हैं। बहुत खाने के सेंस में है, इंस्टीड ऑफ इट्स ए लॉट, बहुत इट ए लॉट के यूज करने की जगह बिंज यूज किया गया है। ठीक है, द किड्स बिंज ऑन आइसक्रीम ए लॉट, बच्चे आइसक्रीम बहुत खाते हैं। डू यू बिंज ऑन आइसक्रीम, क्या आप भी आइसक्रीम बहुत खाते हैं? डू यू बिंज ऑन आइसक्रीम? यू कैन स्पीक लाइक दिस ऑल्सो। ओके, सो some more words, some more examples related to binge. So here is the examples. Binging on sweets. Binging on sweets. Actually एक मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था द हिंदू में, उसमें सेलिब्रिटी एक इंटरव्यू में ये सब सारे चीजें डिस्कस किया हुआ था। So I thought to take this one. Okay, binging on sweets. My dad also loves binging on sweets. लव्स, जहां पर भी लव रहे ना उसके बाद वर्ब का यूज हो तो जिरंड का यूज होता है। ठीक है, यानी फोर्थ फॉर्म का, यानी V1 प्लस ING वाला होता है। ठीक, सो आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, लाइक दिस यू कैन यूज। मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। ठीक, तो माई डैड ऑल्सो लव्स बिंजिंग ऑन स्वीट्स। मेरे पिताजी को भी मिठाई खाना बहुत पसंद है। ठीक है, ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। gorge on. gorge on भी सिनोनिम ऑफ binge on. ठीक है, binge on का सिनोनिम है gorge on. gorge on means overeat, मतलब ज्यादा खाना। ठीक है, she is looking forward to gorging on delicious food on the eve of Holi. मतलब वो उत्सुकता से इंतजार कर रही है क्या खाने के लिए? बहुत ज्यादा डिलीशियस फूड खाने के लिए होली के अवसर पर। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू मतलब इगरली वेट करना, होप इगरली। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू। और गॉर्ज ऑन मींस ओवरईट, गॉर्ज ऑन मींस ओवरईट। ठीक है, तो जहां पर भी लुक फॉरवर्ड टू रहे, देन आपको ध्यान रखना है कि फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। लुक फॉरवर्ड टू गॉर्ज ऑन नहीं, लुक फॉरवर्ड टू मीट यू नहीं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली टू देखकर लोग यहाँ पर V1 का यूज करते हैं। That's wrong. As per grammar rule, that is wrong. Okay. So gorge on, look forward to. Gorge on means overeating हुआ, overeat ज्यादा खाना। Look forward to मतलब होता है hope eagerly. ठीक है, I have written here also. Okay. So shall I move to the next slide? Yeah. Never off duty. Never off duty. ठीक है, मतलब कभी भी छुट्टी में नहीं होना। I am never off duty मतलब मुझे कभी भी छुट्टी नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमेशा मैं काम पे रहता हूँ। आई एम नेवर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, आई एम नेवर ऑफ ड्यूटी, ही इज नेवर ऑफ ड्यूटी, वो कभी भी छुट्टी पे नहीं होता, हमेशा ऑन ड्यूटी होता है। ही इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। ओके, सो नेवर ऑफ ड्यूटी यू कैन यूज इन योर डेली लाइफ व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? या गो ऑफ। ओके, तो आपको बोलना होता है ना मेरा रंग अभी नहीं उतरा है। ठीक है, इन दैट सेंस यू कैन यूज गो ऑफ। ओके, होली कलर जस्ट वुडंट गो ऑफ, होली का रंग तुरंत नहीं उतरेगा। ठीक है, होली कलर जस्ट वुडंट गो ऑफ, होली का कलर तुरंत नहीं उतरेगा। ओके, से गो ऑफ, उतरना के सेंस में यू कैन यूज गो ऑफ। ओके, नेक्स्ट स्टे ऑन। स्टे ऑन मींस कीप ऑन मतलब बरकरार रहना, वहीं पे रहना। ठीक है, ठहरा। फॉर 20 days the colors stayed on my skin. तो 20 दिनों तक रंग मेरी त्वचा पर रहा, मतलब रहा इतना कलर होली का। एक्चुअली दिस visuals, yeah, I'm recording this video just after the Holi. That's why I was reading visuals words in the newspaper.
so I have collected it. Okay, so for 20 days the colors stayed on my skin. 20 दिनों तक रंग मेरी त्वचा पर रहा. Okay, shall I move to the next slide? Yeah, itch. Itch means, what do you mean itch? It means खुजली होना in Hindi. Okay, in English how do you speak this one? Unpleasant tingling sensation. Tingling means stop tingling me. In Hindi it is गुदगुदी. ठीक है, गुदगुदी करना, tingling, tingle. Okay, so an itch is an unpleasant tingling sensation that makes you want to scratch. एक ऐसा sensation itch है जो कि आपको scratch करने का मन करे, that is called itch. खुजली होना. ठीक है, my body is itching. मेरी शरीर में खुजली हो रही है. Okay, my head is scratching. My head is itching. Okay, maybe there is a dandruff in my hair. Okay, on my head. Okay, so itch is clear. Itching. Shall I move to the next slide? Yeah, here is the next slide. Rashes. Red itchy skin. Rashes. Whoa, there are a lot of rashes on your body. What happened? आपके बॉडी पे तो बहुत सारा रैसेस है. लाल लाल छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रैसेस. आपका शरीर लाल हो जाता है. ठीक है, तो रेड इच्ची स्किन. रैसेस का इंग्लिश मीनिंग रेड इच्ची स्किन. रैसेस. रैसेस तो बहुत सिंपल है. ओके, रैसेस आई विल शो यू. हियर इज द रैसेस. ओके, हियर लुक. These all marks, such type of marks called rashes in English. Okay, next, allergic to. It's very important. Allergic is followed by preposition to. Allergic to. Okay, so I realized that allergic to मतलब किसी चीज से allergy होना. So how would you speak and how would you speak in your daily life when you want to speak with the help of allergic? Okay, let's see through the example. I realized that I was allergic to colors. मुझे महसूस हुआ कि मुझे कलर से एलर्जी है. अगर आपको बोलना है मुझे कलर से एलर्जी है तो क्या बोलेंगे? I am allergic to colors. Okay, I am allergic to colors. I realized that I was allergic to colors and decided to stop playing with colors. ठीक है, and decided to stop playing with colors. So allergic to, मुझे एहसास हुआ कि मुझे रंगों से एलर्जी है और मैंने रंगों से खेलना बंद करने का फैसला किया. So allergic to is very important word. I am allergic to this medicine. मुझे इस मेडिसिन से एलर्जिक है. Don't prescribe this medicine. If you are visiting to your doctor, then you can tell about your certain medicine that you are allergic to that medicine. Okay, then doctor will not prescribe that medicine. ओके, डॉक्टर आपको उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं करेगा क्योंकि डॉक्टर नहीं जानता ना कि आपको इस मेडिसिन से एलर्जिक है. आपको एलर्जी है इस मेडिसिन से. ठीक है, ओके. शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? या, सो हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड. या, हियर इज द नेक्स्ट स्लाइड. मेटाफोरिकल. एक्चुअली मेटाफर से बना है मेटाफोरिकल. मेटाफोरिकल मींस इसका अपोजिट मीनिंग होता है लिटरल. ठीक है, लिटरल मतलब शाब्दिक अर्थ. बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है. अब इसका एक्सप्रेसिंग वन थिंग इन टर्म्स ऑफ नॉर्मली डिनोटिंग अनदर. एक बात को सामान्य रूप से दूसरे को निरूपित करते हुए व्यक्त करना, दैट इज कॉल्ड मेटाफोरिकल. मेटाफोरिकल. थ्रू एग्जांपल आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेटाफोर. सपोज दैट अगर आप कहते हैं दिन में तारे नजर आएंगे, अगर आप परीक्षा की तैयारी ढंग से नहीं करेंगे, ठीक है, तो दिन में तारे नजर आएंगे मतलब वो मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन यू आर यूजिंग टू से दैट. ओके, आप एक्चुअली कहना चाहते हैं कि बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे अगर आप परीक्षा की तैयारी ढंग से नहीं करते हो तो दिन में थोड़ी तारे नजर आने लगेंगे. इट मींस योर सेंस इज समथिंग एल्स, यू आर एक्सप्रेसिंग इन समथिंग एल्स. दूसरे वर्ड में एक्सप्रेस कर रहे हो. ठीक है, दैट सेटअप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन. ओके, actually I was speaking metaphorically but he understood something else. ठीक है, suppose that somebody is speaking about colors, then everyone, there should be a lot of colors in our life. अगर ऐसा हम बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे कलर हमारे शरीर पे होना चाहिए, ब्लू पिंक कलर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट कलर्स मीन्स there should be joy, there should be harmony in our life.
Okay, is such type of things that is called colors. Okay, I mean to say that actually I want to speak something else. I want to speak metaphorically. Okay, some more slides I will show you. Here look, metaphorical, a metaphorical expression. My brain is foggy today. foggy भी तो धुंधला धुंध होता है ना, fog. ठीक है, तो कुहासा, तो मेरा ब्रेन कुहासा है नहीं, ये जो foggy today है ना, my brain is foggy today, this is a metaphorical expression है. मेरा दिमाग आज धूमिल है, it means my mind is not working today. Suppose that you are trying to say my mind is not working today. Instead of saying that, you can use metaphorical expression, that is my brain is foggy today. My brain is foggy today. Okay, is it clear to you metaphorical? Okay, is it, this word is new for you? Then let me know in the comment section and tell me. Okay, and also one more thing you can do, make a sentence with the help of metaphorical. Metaphorical word is also used a lot in the poem. कविता में बहुत यूज करता है writer. ठीक है, metaphorical expression like that. Dry sky, when it is written there dry sky, it means something sadness, कुछ उदासी चीज के बारे में व्यक्त करना चाहता है poem writer. Okay, here which of the following is the metaphorical expression? Here you will have to choose. Comparing teeth to pearls. अब teeth का compare pearls से कर रहा है, that is metaphorical expression. Both are totally different na. Okay, so describing vegetables as nutritious, no, this is not metaphorical expression. Comparing airplanes to rockets, airplane and rockets दोनों एक जैसा है ना. Describing computers as useful, this is not a metaphorical expression. Comparing teeth to pearls, pearls separate है, अलग है teeth, लेकिन उसको compare कर रहा है ऐसा, that is called metaphorical expression. Okay, the opposite of literally. Literal meaning literal, literal मतलब शाब्दिक, एकदम बिल्कुल accurate. Metaphorically, literally का opposite metaphorically. अगर रहता metaphorically का opposite then literally, मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं रहता है, कुछ और अर्थ हो जाता है, जो लिखा हुआ है ना उसका exact अर्थ ना होके कुछ और अर्थ होना, that is called metaphorical या metaphorically. Okay, next slide. Yeah, metaphorically some more explanation here. When I say color, actually in that article it was written there, celebrity, one actress, her name this time I am missing, some Shraddha Kapoor's name. She was talking about that. When I say color, जब मैं color के बारे में कहता हूँ या कहती हूँ, I mean metaphorically, मतलब मेरा रूप है, मेरा कहने का मतलब है metaphorically. It is not just about putting gulal on our face or splashing water, छिड़कना water at each other. It is about meeting people. मेरे कहने का मतलब होता है color का मतलब it is about meeting people and spreading joy and positivity. ठीक है, तो यहाँ पर actress, she was using color metaphorically. Okay, she was not talking about only gulal, putting gulal, okay, putting gulal on your face or splashing water and pouring color at each other. Okay, so that's all for today. Okay, in next session I am coming daily or alternate. अगर daily नहीं आते हैं तो एक दिन छोड़ के जरूर मैं वर्ड मीनिंग जो कि द हिंदू से मैं लेता हूं आपके लिए आप लेकर आता हूं. ठीक है, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन दैट यू विल गेट रेगुलर नोटिफिकेशन. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग समथिंग न्यू डेली. ओके, सो दैट्स ऑल.